अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नॉर्थ वज़ीरिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़े की तफ़सीलात तो मैं बाद में आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बातें मुझे आपकी खिदमत में गोशगुजार करनी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ये बताया गया था कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान को मुकम्मल तौर पर असलहा फ्री ज़ोन डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ पर तरक्याती काम ज़ोर शोर से जारी हैं, वहाँ पर मुकम्मल अमन कायम हो चुका है। और हमें ये भी बताया गया था कि वहाँ दहशतगर्दों की मुकम्मल तौर पर बेखूनी कर दी गई है, उनकी कमर तोड़ दी गई है और दहशतगर्दों के ठिकाने वहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। ये सारे दहशतगर्द उन इलाक़ों से या तो कत्ल किए जा चुके हैं या वहाँ से फ़रार होकर अफ़गानिस्तान में जा चुके हैं, वहाँ जाकर उन्होंने अपने कैंप कायम कर दिए हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है, इंतहाई तकलीफ़ देह है और कई सवालात पैदा होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी फरवरी का महीना पूरा नहीं हुआ, तकरीबन कोई 50 दिनों के अंदर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग के 7 वाक़यात हो चुके हैं। 2020 में 46 टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए और 2019 में 51 टारगेट किलिंग के वाक़यात हो चुके हैं। और सिर्फ ये वाक़यात ही नहीं हैं, वहाँ पर कई इलाक़ों में जंगें जारी हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कबाइल की आपस में लड़ाइयाँ जारी हैं। और इस सारी सूरत हाल में हम कहाँ पे खड़े हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जो ऑपरेशन हुए थे उनके जो हमें बताए गए थे कि नताइज हासिल कर लिए गए हैं, वो नताइज कहाँ हैं, वो मतलूबा अहदाफ और मकासद जिनके बारे में हमें बताया जाता था वो इस वक्त क्या सूरत हाल है और कहाँ पर हैं। आज का वाक़या इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज 4 नौजवान बच्चियों को दिन दिहाड़े नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली का एक गाँव है, पी गाँव, वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। ये चारों बच्चियाँ, इनका ताल्लुक बन्नू से था और इनके नाम नाहिद बीबी, इरशाद बीबी, आयशा बीबी और जवेरिया बीबी हैं। इनके साथ इनका ड्राइवर था, अब्दुल खालिक नाम है उसका, और इनकी गाड़ी पर हमला किया गया और वो उसमें शदीद ज़ख्मी हुई और फिर बाद में वहाँ पर मौके पर ही वो इंतकाल कर गई। लेकिन ड्राइवर जो था अब्दुल खालिक वो ज़ख्मी हुआ, वो बच गया है। और इनकी जो लाशें हैं उनको तहसील हेडक्वार्टर जो मीर अली का वहाँ लाया गया, उनका पोस्टमार्टम वहाँ पर किया गया। लेकिन जिन घरों में ये लाशें गई हैं आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो इस इलाके के अंदर एक कल्चर है कि ख़वातीन को इंतहाई मजबूरी की वजह से किसी काम के लिए भेजा जाता है, तो ये कितनी मजबूरी की हालत में होंगी कि बन्नू से ये ख़वातीन ट्रैवल करके एक ऐसे हसास और ऐसे इलाके में गई कि जहाँ पर मौत के साए हर वक्त मंडला रहे होते हैं और वहाँ पर पहुँची। और वहाँ पर जाकर ये कर क्या रही थी, इनकी एक NGO थी, सबाउन नाम है उसका, और सबाउन NGO एक तो सवात में सबाउन है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ काम करती है, लेकिन ये जो सबाउन NGO है ये हैंडीक्राफ्ट का काम करती है। और ये चारों लड़कियाँ बच्चियों को ऑफिस के अंदर और घरों के अंदर सिलाई कढ़ाई का जो काम है, हैंडीक्राफ्ट का जो काम है वो सिखाती थी और उसके नतीजे में उनको कोई तनख्वाहें वगैरह मिलती थी और उस इलाके के अंदर तरक्याती काम हो रहे थे। और ये जो इजाज़तनामा था सबाउन का, और वहाँ पर दीगर भी कई NGOs मौजूद हैं, उनको ये इजाज़तनामा ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से था। ये कोई अपने से काम नहीं कर रही, बाकायदा रजिस्टर्ड इदारों की तो सूरत में ये वहाँ पर काम कर रही थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ख़वातीन को आखिर मारा किसने और क्यों मारा गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो मकामी लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही थी, तो आखिर किसी को क्या मसला हो सकता था इन ख़वातीन से, क्योंकि आपके इल्म है कि इससे पहले पोलियो वर्कर को भी यहाँ पर कत्लेआम उनका किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और वहाँ पर पोलियो की कैंपेन इस वजह से नहीं चल सकती, और कभी पोलियो की कैंपेन चलती भी हैं तो वो फिर पुलिस के और फ़ौज की एक स्क्वाड होता है वो उसकी सरबराही में वहाँ पर चलती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन ख़वातीन को टारगेट किलिंग का निशाना क्यों बनाया गया। और थोड़ी देर के लिए ये जो मीर अली का इलाका है, जिस इलाके में इनका ऑफिस था और जहाँ पर ये एक्टिविटी कर रही थी, वो बड़ा हसास इलाका है। कई हवालों से इस इलाके की बड़ी अहमियत है और उस अहमियत की बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर फ़ौज का और पुलिस का मुकम्मल कंट्रोल है। यहाँ पर कोई शख्स भी पर नहीं मार सकता अगर उसको मुताल्लिक़ा इदारों की तरफ से परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिन दिहाड़े लोग आते हैं, 4 ख़वातीन का कत्लेआम करते हैं, कत्लेआम करने के बाद वो आसानी से वहाँ से भाग भी जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में एक सवाल पैदा होता है कि जिन दहशतगर्दों को मारा गया था वो दहशतगर्द अगर मर गए हैं या यहाँ से भाग चुके हैं तो दोबारा इन इलाकों में कैसे आ गए। और दूसरी बात है कि अगर वो आ गए हैं तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में वो यहाँ से भाग कैसे गए।
تو یہ دعا و سوال بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہے کہ ان بچیوں کو دن دہاڑے وہاں پر قتل عام کیا گیا، لیکن ہماری قوم کرکٹ کے شغل میں مبتلا ہے اور وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ یہ بچیاں اس علاقے میں جا کر اتنا بڑا کام کر رہی تھیں، وہاں کی خواتین کو امپاور کر رہی تھیں، وہاں کی خواتین کو کام سکھا رہی تھیں، ان خواتین کو کہ جن کے بڑے مسائل تھے، ان کی زندگی کی جو معاشی مشکلات ہیں ان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن ہمارا میڈیا بھی خوش ہے، ہمارے سیاستدان بھی خاموش ہیں، میڈیا بھی خاموش ہے، اور جن لوگوں کو اس پر ایکشن لینا تھا وہ بھی چپ ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کوئی مذمتی بیان نہیں آیا، ابھی تک ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس واقعے کی مذمت کرنا کوئی اہم نہیں ہے۔ پولیس نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور کہا کہ یہ واقعہ ہوا، اس طریقے سے ہوا۔ بھائی پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف ہمیں لوگوں کو اطلاع دے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، پولیس کا کام ایکشن لینا ہے۔ تو ہمارے ادارے وہاں پر موجود ہیں، ہماری حکومت وہاں پر موجود ہے۔ اگر یہ حکومت اور ادارے موجود ہیں تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ فی الفور ان دہشت گردوں کو گرفتار کریں، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دہشت گرد ختم ہو چکے ہیں، وہاں دہشت گرد دوبارہ کیسے داخل ہوئے؟